माइनॉरिटी के लोग तो हमेशा से दीदी के साथ है, दीदी के पास है और दीदी को वज़ीर आला बनाने के लिए भी माइनॉरिटी के लोगों ने काफ़ी अपनी कुर्बानी दी और दीदी का साथ दिया। नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद 2014 में जो मोदी की सरकार बनी उसके बाद से सभी लोग इंक्लूडिंग हमारे जो नरेंद्र मोदी हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभी लोग जो है बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत लोग बहुत दुखी हैं। और हमारे ईसाई भाइयों के साथ भी आरएसएस के लोग किस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सिद्धू बॉर्डर पे और हमारी जो है सारी बॉर्डर पे सिख के बच्चे औरतें जो है अपने को किस तरीके से तकलीफ़ में डालकर पूरी ठंड का मौसम गुजारा। नमस्कार, आदाब, मैं सबा-नाज और आप जुड़े हैं दी कंटाब के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जनाब सैयद अफरोज़ साहब के साथ, जो पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। आज हम सर का खैर मकदम करते हैं, सर का स्वागत करते हैं। आइए हम सर से सर के ही बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप खुद एक माइनॉरिटी तबके से हैं और आपको माइनॉरिटी सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है, तो आपके इस पद पर आने के बाद से चूँकि हम सभी देख पा रहे हैं कि किस तरह से माइनॉरिटी तबके में चूँकि एक उत्साह बढ़ता जा रहा है तृणमूल कांग्रेस को लेकर के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपने लोगों के दिलों में अपनी जगह को बनाया है? देखिए, माइनॉरिटी के लोग तो दीदी को बहुत पहले से ही प्यार करते हैं और 2011 में दीदी को वज़ीर आला बनाने के लिए भी माइनॉरिटी के लोगों ने काफ़ी कुर्बानी भी दी और तृणमूल कांग्रेस की जब से बुनियाद पड़ी 1998 में, इस पार्टी को मजबूत करने के लिए माइनॉरिटी के लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी। कैशपुर में जो आज हम लोग 10 जुलाई को जो हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, उसमें भी माइनॉरिटी के लोग जो है 8 लोगों की शहादत हुई थी। तो माइनॉरिटी के लोग तो हमेशा से दीदी के साथ है, दीदी के पास है और दीदी को वज़ीर आला बनाने के लिए भी माइनॉरिटी के लोगों ने काफ़ी अपनी कुर्बानी दी और दीदी का साथ दिया। जी सर, वो तो है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जब से आप आए हैं यहाँ पर, जब से आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, तब से माइनॉरिटी सेल में जो काम किए जा रहे हैं और जो कामयाबियाँ माइनॉरिटी सेल जो कर रही हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह सर, किस तरह से आप अपने कामों को अंजाम देते हैं जो आप इतने कामयाब रहते हैं और आप अपने ओहदे को इतने अच्छे से संभाल पाते हैं? देखिए, माइनॉरिटी के लोगों के अंदर में पोटेंशियल तो बहुत है जी और मैं सिर्फ उस पोटेंशियल को पहचान कर जो हमारे पुराने लोग थे, पार्टी जो कर रहे थे, लेकिन जिनके पास में कोई पोर्टफोलियो नहीं था, हम उनके पास पहुँचे, हमने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपनी माइनॉरिटी सेल से उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने हमारे पश्चिम बर्दवान ज़िला में हमारे 18 ब्लॉक है, तो उस 18 ब्लॉक में मैंने 18 ब्लॉक प्रेसिडेंट को बनाया और उनके अंदर जो है मैंने बूथ लेवल और वार्ड कमेटी, अंचल कमेटी और बूथ लेवल तक मैंने सारे 18 ब्लॉकों में जिस तरीके से, और हमारी दूसरी संगठनों का जो कमेटी है, चाहे यूथ हो या मदर हो या आपके महिला सेल हो, छात्र परिषद हो, मैंने कोशिश किया है कि बेहतर से बेहतर ये कमेटी बने और अपना एक्टिव रोल इस इलेक्शन में हम लोग सभी लोग मिलकर हम लोग निभाएं। जी, वो तो हम देख पा रहे हैं सर, क्योंकि जब से आपने अपने पद को संभाला, आपने अपने काम को संभाला है, तब से बहुत लोग बहुत उत्साह के साथ तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आप तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ही माइनॉरिटी सेल के, लेकिन इसके अलावा हम आप में एक उत्साह देख पाते हैं। किसी भी मिचिल में, किसी भी रैली में आप बड़े ही जोश व खरोश के साथ किसी भी मुद्दे को लेकर उतरते हैं, तो इतना सर, इतना कैसे कर पाते हैं आप? और आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको लोगों की तरफ आकर्षित करता है, ये हम और हमारी जनता जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मेरा बचपन से एक हैबिट रहा है कि हम कोई भी काम करते हैं दिल से करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो और रही बात इंस्पिरेशन की, तो ये इंस्पिरेशन मुझे दीदी से और हमारे लीडर मलाई घटक से मिलता है। मैं देखता हूँ कि दीदी भी 18 घंटा 20 घंटा अपनी जनता के लिए, मगरबी बंगाल के आवाम के लिए बेइंतहा मेहनत करती हैं और हमारे लीडर मलाई घटक साहब भी। देखिए, जब मैं मलाई घटक साहब से दिन में बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि नॉर्थ बंगाल में हूँ, फिर वो
वहाँ से बाई एयर कलकत्ता आते हैं, वहाँ से सफ़र करने के बाद में शाम 7-8 बजे वो आसनसोल पहुँचते हैं और रात में 12-1 बजे तक वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के जो है दुख बांटने का काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, जब इन लोगों को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आज मलाई घटक साहब 65 हैं, दीदी जो है 67 है, तो मैं अभी लगभग जो है मैं 50 के करीब हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपके आइडियल या जिसको आप फॉलो करते हैं वो ममता बनर्जी हैं एंड मलाई घटक हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उन्होंने तो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स को दे दी और आवाम को दे दी है, तो क्या आप भी कुछ इसी तरह का, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ देखकर तो हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आप जिस तरह से अभी आवाम के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, क्या आगे चलकर भी जब आवाम सैयद अफरोज़ को पुकारे तो क्या सैयद अफरोज़ उस वक्त भी आवाम के सामने रहेंगे? ये हम और जनता जानना चाहेंगे। देखिए, मैं जब मुझे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने से पहले भी, जब मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं था, तो समाज के साथ, लेकिन मैं बचपन से ही, हमेशा मैं बचपन से समाज के साथ रहा हूँ और समाज के हर तरह की जो है तकलीफ़ें दूर करने की और ज़रूरतें जो है, मतलब करीब मैं उनके साथ रहा हूँ, साथ रहने की कोशिश करता हूँ। क्या कर पाता हूँ समाज के लिए, नहीं कर पाता हूँ लोगों के लिए, ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे या आप लोग जान पाएंगी, लेकिन साथ रहने की कोशिश करता हूँ और मैं जो भी है समाज के लिए अपना पार्टिसिपेशन हमेशा जो है अपना रोल मैं प्ले करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग जब मुझे आवाज़ दें तो मैं उनके साथ रहूँ। जी सर, चूंकि आप माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आप चूंकि निचले स्तर से काम करते हैं और आपको पता है कि लोगों के दिलों का हाल क्या है, माइनॉरिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप बाखूबी वाकिफ़ है, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी बहुत सारी परेशानियों से माइनॉरिटी जूझ रही है, तो किस तरह से आप अपने माइनॉरिटी तबके को मतलब आगे ले चलेंगे, कामयाबी की ओर ले चलेंगे? अभी हम कामयाबी देख रहे हैं और हमें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आप ले जाएंगे, लेकिन किस तरह से ले जाएंगे ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, एक कहावत हम लोग बहुत बचपन से सुनते आए हैं कि अकेला चना जो है वो कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। जी बिल्कुल। तो हमने देखा है कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पे ईमानदारी से अपने कौम की फलाह बहबूद के लिए कम काम करते हैं और माने ज़्यादा जो है वो लोग तशहीर के लिए ज़्यादा काम करते हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर सीरियस तरीके से जज्बे के साथ अगर किसी समाज में अगर 20-25 लोग भी आ जाए और कुछ कार खैर हजरात आ जाए जिनको अल्लाह ताला ने हर तरीके से नवाजा है, तो सभी लोग मिलकर हम लोग अगर उन लोगों का ताउन मिला तो हम लोग एक बेहतर समाज बना पाएंगे और मुस्लिम कम्युनिटी को हम लोग एक अच्छे तरीके से अपने हम लोग बच्चों के सपनों को हम लोग पूरा कर पाएंगे और उनके ख्वाबों के हम लोग हिफाजत कर पाएंगे और पूरा करने के लिए हम लोग, हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद हम लोग जो है इस दुनिया से चले जाए, लेकिन हम लोगों की देखिए जिम्मेदारी ये होती है सभी लोगों की, जिन लोगों के पास भी अल्लाह ताला ने दौलत दिया है, ताकत दिया है, सबों को सामने आना चाहिए। काहे कि देखिए ये दुनिया जो है ये चंद दिनों की दुनिया है, सबों को एक दिन चले जाना, लेकिन आपका कारनामा, आपका काम और समाज के लिए जो है आपकी पेशकश, ताउन, ये हमेशा याद रखी जाएगी और इसका अजर भी अल्लाह ताला के यहाँ आपको मिलेगा। अभी आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि आप किस तरह से आवाम के लिए काम करना चाहेंगे, तो आपने कहा कि आप आवाम के साथ मिलकर आवाम के लिए काम करना चाहेंगे। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस बीच कुछ सिख भी आते हैं, कुछ ईसाई भी आते हैं, तो हमारी जनता जानना चाहेगी कि आप इन लोगों के लिए किस तरह से काम करना चाहेंगे और इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं और इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं, ये हमारी जनता जानना चाहेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद 2014 में जो मोदी की सरकार बनी, उसके बाद से सभी लोग इंक्लूडिंग हमारे जो नरेंद्र मोदी हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभी लोग जो है बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत लोग बहुत दुखी हैं। हमारे सिख भाइयों के साथ भी जिस तरीके से इन्होंने अभी कुछ दिनों से हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों के साथ जो इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है और हर धर्मी अपनाई है, ज़िद का जो रवैया अख्तियार किया है,
आप लोग देख रही थी कि इतनी ठंड के मौसम में हमारे सिख भाई किस तरीके से सिद्धू पाउडर पे और हमारी जो है सारी बॉर्डर्स पे सिख के बच्चे औरतें जो है अपने को किस तरीके से तकलीफ़ में डालकर पूरी ठंड का मौसम गुजारा। जी और हमारे ईसाई भाइयों के साथ भी आरएसएस के लोग किस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद हमारे ईसाई भाइयों के साथ भी आरएसएस के लोगों का बहुत मनोबल बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे ईसाई भाई यूपी में या गुजरात में या दूसरे जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है जिस रियासत में, हमारे सिख भाई या हमारे ईसाई भाई जब जाते हैं किसी थाने में अपनी एफआईआर कराने के लिए, तो वहाँ की पुलिस भी उनकी एफआईआर को नहीं लेती है और वो इनके एजेंडे पे काम करते हुए वो कहती है कि हम लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मना किया है इस तरीके का कोई भी एफआईआर लेने के लिए। तो सभी लोग परेशान हैं। लेकिन आज हम लोग बंगाल में इस तरीके का जो है कोई भी वारदात हम लोग नहीं देख पा रहे। इसकी वाहिद वजह यह है कि यहाँ ममता बनर्जी वज़ीर आला हैं। इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को थर्ड टाइम आप लोग कंटिन्यू कीजिए। आप लोग इसमें ज़रा बराबर भी आप लोग भूल नहीं कीजिए, वरना हमारा रियासत जो है बहुत तरीके से नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ की जो पुरअमन फ़िज़ा है, यहाँ पे जो कम्युनल हारमोनी है, यहाँ पे जो सारे मज़ाहिब के दरमियान जो भाईचारगी है, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। हम लोग यहाँ रहने के लायक नहीं रहेंगे अगर यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर आप तृणमूल कांग्रेस को वोट दें और ममता बनर्जी को तीसरी बार वज़ीर आला बनाएं। ये थे सैयद अफरोज़ साहब, माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जी हाँ, इन्होंने जिस तरह से हमारे साथ बात की और इन्होंने आखिर में अपील की कि आप लोग अमन भाईचारगी को बरकरार रखें, और इन्होंने ये भी कहा कि ये आवाम के साथ, ये जनता के साथ मिलकर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। इन्हें जनता का साथ चाहिए, तभी ये जनता के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल हम भी द कंटाप की जानिब से, द कंटाप की तरफ से आपसे ये अपील करना चाहेंगे और इनकी बातों को पर इत्तेफाक रखते हुए कहना चाहेंगे कि आप लोग अमन और भाईचारगी के साथ काम करें और अमन और भाईचारगी को बरकरार रखें। ये थे सैयद अफरोज़ साहब। फिर इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आदाब।